10 जहरीले रिश्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये बातचीत कोई साधारण संवाद नहीं है। ये आपकी आत्मा की पुकार है, आपके उन आंसुओं का हिसाब है जो आपने तकिए में छिपाकर बहाए हैं, और उस घुटन की दास्तां है जिसे आपने संस्कार समझकर सालों से सहा है। आज मैं आपके भीतर छिपे उस दर्द की गहराई को उजागर करना चाहता हूँ जिसे आप पूरी तरह व्यक्त करना चाहते हैं। मैं यहाँ एक लेखक या वक्ता के रूप में नहीं, बल्कि आपके जीवन के उस हिस्से के रूप में खड़ा हूँ जो आपको फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। आइए भावनाओं के उस महासागर में गोता लगाते हैं और उन 10 जहरीले रिश्तों की शिनाख्त करते हैं जिनसे दूरी बनाना आपके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या और सफलता होगी। इसके बाद इन 10 जहरीले रिश्तों से निपटने के लिए हृदय स्पर्शी संवाद भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन 10 जहरीले रिश्तों के बारे में। प्रस्तावना: जब घर ही कुरुक्षेत्र बन जाए। रिश्ता, ये शब्द सुनते ही मन में एक सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, जैसे तपती धूप में बरगद की ठंडी छांव। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई ये है कि कई बार वो बरगद ही हमारी जड़ों को खोखला करने लगता है। हम भारतीय समाज में पले बढ़े लोग हैं, जहां हमें सिखाया जाता है कि परिवार ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो परिवार है जो आपकी मानसिक शांति की बलि मांग ले? क्या वो खून का रिश्ता पवित्र है जो आपके आत्मसम्मान को हर रोज नीलाम करता है? याद रखिए, भगवान कृष्ण ने भी अपनों के खिलाफ हथियार तभी उठाए थे जब धर्म, सही और गलत का अंतर संकट में था। आज आपका स्वधर्म यानी आपकी मानसिक शांति संकट में है। वे 10 रिश्तेदार जिनसे आपको आज और इसी वक्त किनारा कर लेना चाहिए। 1. मुखौटाधारी शुभचिंतक, द फेक वेल विशर। ये वे लोग हैं जो आपके मुंह पर तो शहद घोलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आपके लिए केवल ईर्ष्या होती है। ये आपकी कामयाबी पर बधाई तो देंगे, पर उनके लहजे में एक कसक होगी। पहचान: अरे वाह, गाड़ी ले ली, पर इसका माइलेज तो बहुत कम है ना। ये आपकी खुशी में एक छोटा सा छेद ढूंढने के माहिर होते हैं। दिल को छू लेने वाली बात: कल्पना कीजिए, आप एक छोटा सा दिया जलाते हैं और कोई अपना ही उसे बुझाने के लिए फूंक नहीं, बल्कि अपनी बातों की आंधी चला देता है। ये वो लोग हैं जो आपकी रोशनी से जलते हैं। क्यों दूर रहें? इनके साथ रहकर आप कभी अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे। ये आपकी ऊर्जा को सोख लेंगे। 2. अतीत के मुर्दे उखाड़ने वाले, द गोस्ट ऑफ द पास्ट। आप आज चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो गए हों, ये रिश्तेदार आपको हमेशा आपकी पुरानी गलतियों या आपकी गरीबी के दिनों की याद दिलाते रहेंगे। पहचान: ज्यादा मत उड़ो, हमें पता है तुम बचपन में कैसे थे। भावुक पक्ष: जब आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग आपके पैरों में पुरानी जंजीरें बांध देते हैं। ये आपको कभी नया इंसान बनने ही नहीं देना चाहते। क्यों दूर रहें? जो इंसान आपकी प्रगति को नहीं, बल्कि आपकी पुरानी धूल को देख रहा है, वो आपकी मंजिल का साथी कभी नहीं हो सकता। 3. भावनाओं के लुटेरे, द इमोशनल लीच। ये रिश्तेदार अपनी समस्याओं का टोकरा हमेशा आपके सिर पर रखते हैं। ये आपको एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां वे अपनी सारी नकारात्मकता डाल सकें। पहचान: इनका कॉल आते ही आपके मन में भारीपन महसूस होने लगता है। ये कभी आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो। इनका रोना हमेशा चालू रहता है, दिल की गहराई से। दोस्ती और रिश्तेदारी में दुख बांटना सही है, पर किसी की आत्मा को निचोड़ लेना अपराध है। ये आपकी खुशियां चुरा लेते हैं। क्यों दूर रहें? अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए इनसे दूरी बनाना अनिवार्य है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, पर किसी के इमोशनल पंचिंग बैग नहीं। 4. तुलना के जहरीले सौदागर, द कंपैरिजन मर्चेंट्स। इनका काम केवल आपको ये एहसास दिलाना है कि आप किसी से कम हैं। ये आपके अस्तित्व की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करते हैं। पहचान: शर्मा जी की बेटी को देखो और एक तुम हो। भावुक पक्ष: जब कोई अपना हमारी तुलना किसी और से करता है तो वो हमारे व्यक्तित्व की हत्या कर देता है। हर इंसान की अपनी कहानी है, अपना संघर्ष है। क्यों दूर रहें? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक कोमल पौधा है। ये लोग उस पर तेजाब डालने का काम करते हैं। अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस को बचाने के लिए इनसे अलग हो जाइए। 5. गॉसिप के कारखाने, द रूमर मिल्स। इनके लिए आपका घर, आपकी निजी जिंदगी एक रियलिटी शो की तरह है। ये आपकी बातों को मिर्च मसाला लगाकर पूरे खानदान में फैलाते हैं। पहचान: मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बता रही थी, कहकर ये जहर फैलाते हैं। कड़वा सच: जिस घर की बातें दीवारों के बाहर जाने लगें, वो घर घर नहीं रहता। ये लोग भरोसे का कत्ल करते हैं। क्यों दूर रहें? गोपनीयता, प्राइवेसी आपकी गरिमा है। जो आपकी गरिमा की रक्षा न कर सके, उसे आपके जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। 6. एहसानों के व्यापारी, द ट्रांजैक्शनल रिलेटिव्स। ये वे लोग हैं जिन्होंने शायद कभी आपके लिए कुछ किया होगा, लेकिन अब वे उसे ब्याज सहित वसूलना चाहते हैं। वे आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं।
पहचान, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। दिल को छू लेने वाली बात, प्रेम निस्वार्थ होता है। अगर कोई सेवा करने के बाद उसका हिसाब रख रहा है तो वो रिश्ता नहीं, एक उधार का खाता है। क्यों दूर रहें? गुलामी और सम्मान में फर्क समझिए। किसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए अपनी जिंदगी गिरवी मत रखिए। 7. सपनों के कसाई, द ड्रीम क्रशर्स। आप जब भी कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, ये उसे नामुमकिन बताकर आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। पहचान, ये तुम्हारे बस का नहीं है। रिस्क मत लो, चुपचाप जो चल रहा है चलने दो। प्रेरणात्मक पक्ष, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वे उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की सीमाओं को ठुकरा दिया था। क्यों दूर रहें? आपकी उड़ान को पंख देने वाले चाहिए, उन्हें काटने वाले नहीं। आसमान आपका है, इन पिंजरों से बाहर निकलिए। 8. दोमुहे नीतिशास्त्री, द हिपोक्रिट्स। ये दूसरों को संस्कार और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्हीं उसूलों की धज्जियां उड़ाते हैं। पहचान, ये आपको त्याग की सलाह देंगे लेकिन खुद बड़े स्वार्थी होंगे। इमोशनल इम्पैक्ट, इनकी बातें आपको भ्रम, कंफ्यूजन में डाल देती हैं। आप खुद को अपराधी महसूस करने लगते हैं जबकि गलती उनकी होती है। क्यों दूर रहें? पाखंडियों की संगति आपके चरित्र को भी दूषित कर सकती है। स्पष्टता के साथ जिएं। 9. सीमाएं तोड़ने वाले, द बाउंड्री ब्रेकर्स। ये वे रिश्तेदार हैं जो आपके बेडरूम से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक हर चीज में ताक झांक करना अपना अधिकार समझते हैं। पहचान, बिना पूछे घर आ जाना, निजी फैसले लेना, आपके बच्चों को आपके खिलाफ भड़काना। गहरी बात, ना, नो कहना एक पूर्ण वाक्य है। जो रिश्तेदार आपकी ना का सम्मान नहीं करता वो आपका सम्मान नहीं करता। क्यों दूर रहें? अपनी निजी जिंदगी की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचना बहुत जरूरी है। 10. सदा दुखी और शिकायत करने वाले, द विक्टिम प्लेयर्स। ये कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। सारी दुनिया जालिम है और वे बेचारे। वे आपको हमेशा एक बचाने वाले सेवियर की भूमिका में देखना चाहते हैं। पहचान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। भावुक पक्ष, इनका साथ आपको हमेशा भारीपन और अपराध बोध, गिल्ट से भर देता है। आप अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि वे दुखी हैं। क्यों दूर रहें? आप किसी को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक वो खुद खुश न होना चाहे। अपनी मुस्कुराहट की चाबी अपने पास रखिए। निष्कर्ष, शांति का नया अध्याय। मेरे दोस्त, ये 10 प्रकार के लोग आपके दिल की धड़कनों में छिपा है। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप नफरत पालें। नफरत भी एक जुड़ाव है। आपको नफरत नहीं, उदासीनता, इंडिफरेंस अपनानी है। जैसे एक माली अपने सुंदर बगीचे को बचाने के लिए खरपतवार को उखाड़ फेंकता है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक वाटिका को बचाने के लिए इन जहरीले रिश्तों से दूरी बनानी होगी। अकेले चलना उस भीड़ में चलने से कहीं बेहतर है जो आपको खुद से ही दूर कर दे। आज खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी शांति का सौदा किसी भी रिश्ते के लिए नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी आपकी है और इसे खूबसूरती से जीने का हक सिर्फ आपको है। हृदय स्पर्शी संवाद, इमोशनल और पावरफुल स्क्रिप्ट्स। मेरे प्यारे दोस्त, आपके अंदर एक तड़प भी है और एक संकल्प भी। अपनी गरिमा, डिग्निटी की रक्षा करना सबसे कठिन काम होता है, खासकर तब जब सामने खड़ा इंसान अपना ही खून हो। जब हम अपनों को ना कहते हैं तो गला भर आता है, लेकिन याद रखिए, अगर आप आज अपने सुकून के लिए नहीं बोले तो कल आपकी खामोशी आपकी बीमारी बन जाएगी। यहाँ उन 10 जहरीले रिश्तों से निपटने के लिए संवाद दिए जा रहे हैं। इन्हें लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मर्यादा, बाउंड्रीज तय करने के लिए इस्तेमाल करें। 1. सपनों के कातिल, द ड्रीम किलर्स के लिए। जब वे कहें, ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, खानदान की नाक मत कटवाओ। आपका संवाद। चाचा जी, ताऊ जी, मैं आपकी चिंता का सम्मान करता हूँ, लेकिन खुदा ने हर इंसान को एक अलग मकसद के लिए जमीन पर भेजा है। अगर मैं आज अपने सपनों का गला घोंट दूं, तो मैं सारी उम्र एक जिंदा लाश बनकर जीऊंगा। मुझे अपनी नाकामयाबी मंजूर है, लेकिन कोशिश ना करने का पछतावा मंजूर नहीं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी शंका, डाउट नहीं। 2. तुलना करने वाले, द कंपैरिजन किंग्स के लिए। जब वे कहें, उसका बेटा देखो कहां पहुंच गया और तुम अभी यहीं हो। आपका संवाद। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मेरी और उसकी कहानी अलग है। सूरज सुबह चमकता है और चांद रात को, दोनों अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल, परफेक्ट हैं। मेरी तुलना किसी और से करके आप मेरी उस मेहनत का अपमान कर रहे हैं जो मैं हर रोज कर रहा हूं। मुझे बस अपने कल से बेहतर बनना है, किसी और से नहीं। 3. इमोशनल ब्लैकमेलर, द पपेट मास्टर्स के लिए। जब वे कहें, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा, जाऊंगी, या मेरा चेहरा मत देखना। आपका संवाद। आपकी ये बातें मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाती हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं और आपका सम्मान करता हूं,
लेकिन प्यार का मतलब गुलामी नहीं होता। अगर आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते तो शायद आपका प्यार मेरी शख्सियत से नहीं बल्कि आपकी अपनी जिद से है। मैं अपनी मर्यादा में रहकर आपकी सेवा करूंगा, लेकिन अपनी आत्मा का सौदा नहीं करूंगा। 4. एहसान जताने वाले, द एहसान गिवर्स के लिए। जब वे कहें, भूल गए जब तुम्हें जरूरत थी तब मैंने क्या क्या किया था। आपका संवाद। आपने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा, उसके लिए मैं उम्र भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। वो आपका बड़प्पन था, लेकिन उस मदद की कीमत मैं अपनी आजादी और अपने स्वाभिमान को बेचकर नहीं चुका सकता। अगर आपकी मदद एक कर्ज थी तो मुझे बताइए, मैं उसे कैसे चुकाऊं, पर कृपया उसे हर बात पर ढाल बनाकर मुझे नीचा न दिखाएं। 5. गॉसिप करने वाले, द गॉसिप मॉन्गर्स के लिए। जब वे कहें, अरे सुना है फलाने के घर में ऐसा तमाशा हुआ है, तुम क्या कहते हो। आपका संवाद। दीदी भाभी, दूसरों के घरों के अंधेरों की चर्चा करने से हमारे घर में रोशनी नहीं होगी। मुझे अपनी और दूसरों की निजी जिंदगी का सम्मान करना पसंद है। बेहतर होगा हम अपनी खुशियों की बात करें बजाय इसके कि कौन कहां गिर रहा है। मैं ऐसी बातों का हिस्सा बनकर अपने मन को मैला नहीं करना चाहता। 6. अतीत खोदने वाले, द पास्ट डिगर्स के लिए। जब वे कहें, आज बड़े बन रहे हो, याद है बचपन में तुम कितनी गलतियां करते थे। आपका संवाद। बचपन की धूल और पुरानी गलतियां वहीं छूट गईं, जहां उन्हें होना चाहिए था, अतीत में। मैं आज वो इंसान नहीं हूं जो कल था। अगर आप मेरी आज की तरक्की को कल के चश्मे से देखेंगे तो आप कभी मुझे समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मुझे उन पर शर्मिंदगी नहीं, गर्व है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आज यहां पहुंचाया है। 7. सीमाएं तोड़ने वाले, द बाउंड्री ब्रेकर्स के लिए। जब वे कहें, हम तो अपने हैं, हमसे क्या छुपाना, तुम्हारा फोन दिखाओ या तुम्हारी सैलरी कितनी है। आपका संवाद। अपना होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच कोई पर्दा ना हो। हर इंसान की एक प्राइवेट स्पेस होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं आपसे बहुत कुछ साझा करता हूं, लेकिन कुछ बातें मेरी अपनी हैं। उम्मीद है आप मेरी इस प्राइवेसी का सम्मान करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं आपकी करता हूं। 8. सदा शिकायत करने वाले, द इटर्नल कंप्लेनर्स के लिए। जब वे कहें, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई मेरा साथ नहीं देता, तुम भी वैसे ही निकले। आपका संवाद। मैंने हमेशा आपकी मदद की कोशिश की है, लेकिन मैं आपकी लड़ाई आपकी जगह नहीं लड़ सकता। जब तक आप खुद को बेचारा समझना बंद नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको खुश नहीं कर सकती। मैं आपकी नकारात्मकता का हिस्सा बनकर खुद को डिप्रेशन में नहीं डाल सकता। जब आप सकारात्मक बात करना चाहेंगे, मैं आपके साथ हूं। 9. दो मुंहे मीठे जहर, द पैसिव अग्रेसिव के लिए। जब वे कहें, घर तो अच्छा है पर छोटा नहीं लग रहा, ताने के साथ। आपका संवाद। शायद आपकी नजर में ये छोटा हो, पर मेरे लिए ये मेरी मेहनत की कमाई से बना मेरा महल है। इसमें मेरी शांति और मेरा सुकून बसता है। मुझे अपनी हर छोटी उपलब्धि पर गर्व है। अगर आप इसमें खुश नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, पर मेरी खुशी को कम करने की कोशिश न करें। 10. मतलब के साथी, दी अपॉर्चुनिस्ट्स के लिए। जब वे कहें, अरे भाई बस ये एक काम कर दो, तुम तो अपने हो, सिर्फ काम के वक्त। आपका संवाद। रिश्ते जरूरत पर नहीं, एहसास पर टिके होते हैं। मुझे बुरा लगता है जब महीनों तक आपका कोई हाल चाल नहीं आता और अचानक किसी काम के लिए फोन आता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, पर तब जब मुझे लगे कि हमारे बीच काम के अलावा कोई रिश्ता भी बचा है। मुझे एक इंसान की तरह याद रखिए, साधन की तरह नहीं। एक बड़ा कदम जो आपको उठाना है। इन संवादों को बोलते समय आपकी आवाज में क्रोध नहीं, बल्कि दृढ़ता, फर्मनेस होनी चाहिए। जब आप पहली बार अपनी सीमा तय करेंगे तो वे आपको बदतमीज या अहंकारी कहेंगे, लेकिन याद रखिए, जो लोग आपकी सीमा बाउंड्री तय करने पर गुस्सा होते हैं, ये वही लोग हैं जिनका आपकी उदारता से फायदा हो रहा था। अपनी आत्मा को आजाद कीजिए। आप किसी के खिलौने नहीं हैं। आप ईश्वर की एक अद्भुत रचना है जिसे गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार है। नमस्कार। हमारी ये सुझाव आपको कैसी लगी, कमेंट और लाइक करना ना भूले। इसी तरह की अन्य रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।